इस विजुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए सेंट्रल कश्मीर के जुड़े भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के प्रेसिडेंट श्री अशोक जी, और इस विजुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए सेंट्रल कश्मीर के सभी जिलों के लाभार्थी बेनिफिशरीज आज के इस आत्मनिर्भर भारत मिशन की सेंट्रल कश्मीर की इस विजुअल रैली में सर्वप्रथम मैं गलवान घाट भारतीय सेना के शहीद सिपाहियों को अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं तथा इस बीच में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते हमारे सेना, पैरामिलिट्री तथा अन्य लोग जो शहीद हुए उनको भी मैं हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर सभी जिलों के बेनिफिशरीज, जिन्हें हम लाभार्थी कहते हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, सीधे सीधे संवाद कर रहे हैं। कोरोना की इस महामारी के काल में, इस समय में भारत सरकार ने जो विशेष कदम लाभार्थियों की सुविधा के लिए उठाए, आम गरीब, आम जनमानस की सुविधा के लिए उठाए, उसको लेकर और अन्य रूटीन लाइफ में, डे टू डे की लाइफ में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए, उनकी चर्चा के लिए संवाद की एक रैली है, एक कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि लॉकडाउन के इस समय में सारी चीजों का ध्यान रखना है, लोगों के बीच में जाना बहुत ही जरूरी नहीं है, उचित नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसलिए मॉडर्न दौर में, नए दौर में भारतीय जनता पार्टी ने टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए तमाम लोगों से जुड़ने का एक प्रयास किया है, और वही एक सफल प्रयास आज सेंट्रल कश्मीर के लाभार्थियों से जुड़ने पर भी मुझे लगता है कि हो रहा है। साथियों, मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा सेंट्रल कश्मीर के उन सब कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस कोरोना की महामारी में, इस कोविड वायरस के इस टाइम में अपनी जान की परवाह न करते हुए आम गरीब की सहायता की है, मदद की है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, सेंट्रल कश्मीर के हमारे जो सिपाही भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने घर घर जाके जिस प्रकार से सेवा कार्य किया है, यह अपने आप में एक उदाहरण है। इसके लिए आपको जितना भी मुबारकबाद दिया जाए, मुझे लगता है उतना कम है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू घोषित किया, और 24 मार्च की रात्रि को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक लॉकडाउन की घोषणा हुई, उस लॉकडाउन की घोषणा का पूरा पालन जम्मू कश्मीर में भी हुआ। और कश्मीर में चूंकि पहले दौर में बहुत ज्यादा इस वायरस के मरीज काफी मिले, तो एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कश्मीर के कार्यकर्ताओं को और कश्मीर की जनता को। उस चेतावनी को स्वीकार करते हुए, उस चेतावनी को एक्सेप्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार की
योजनाबद्ध तरीके से और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पे जिस प्रकार से कश्मीर के आम जनमानस की सेवा की है वो अतुलनीय है, उसका कोई जवाब नहीं है, मैचलेस है वो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 4 चीजों पे जिस प्रकार से कश्मीर में भी बड़ा जोर दिया गया। पहला, फीड द नीडी। ऐसे तमाम वो गरीब, ऐसे तमाम वो लोग जिनके घरों में अनाज की कमी थी, राशन की कमी थी, उनके घरों तक राशन पहुंचाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के सिपाहियों ने किया है। उनको मैं एक स्पेशल सलाम, स्पेशल सैल्यूट करता हूं। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फेस मास्क का, जिसे हम फेस कवर भी कहते हैं, मास्क का जो हमारे वहां पे महिला मोर्चा ने और उसके साथ साथ हमारी जिला की इकाइयों ने मास्क बनाकर आम जनता को बांटने का काम किया है, वो भी लाजवाब काम हुआ है। और एक आम गरीब को, जिसको इसका ज्ञान भी नहीं था, जिसको मास्क का नॉलेज भी नहीं था, उसको अवेयरनेस भी दी है और मास्क बनाकर उनको पहुंचाने का भी जो काम किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसके लिए भी कश्मीर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। साथियों, अक्सर चूंकि आना जाना हमारा कम रहा, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कश्मीर के हमारे नेताओं ने अपने कार्य को दर्शाया है, उससे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने हर सेक्शन में, जो भी सोसाइटी का सेक्शन है, उसमें बहुत कार्य किया है। जिस प्रकार से हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जो हमारे फ्रंट फुट पे खेलने वाले, लड़ने वाले योद्धा थे, चाहे उसमें मेडिकल स्टाफ आए, डॉक्टर्स आए, पैरामेडिक्स आए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, हमारे सफाई कर्मचारी है और अन्य विभागों से ताल्लुक रखने वाले जो भी अधिकारी पदाधिकारी थे, उनको भी ऑनर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आम एक कार्यकर्ता ने और विशेषकर पदाधिकारी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उनको ऑनर किया है। उनके ऑफिस में जाके उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया है, ताकि उनका मनोबल भी बढ़े और जो कार्य, जिस कार्य में वो डटे हुए हैं, उस कार्य को और गति से वो निभाए। इसका काम भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। साथियों, एक और कार्य जो जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में हुआ और विदेश में रहने वाले भारतीयों ने भी उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं बधाई दूंगा अपने सेंट्रल कश्मीर के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पीएम केयर्स, जो एक अकाउंट खुला था प्रधानमंत्री जी के नाम पे, जिसमें अभी तक मुझे लगता है कि 3100 करोड़ रुपया उस पीएम केयर्स अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और लगातार हो भी रहा है। उस पीएम केयर्स अकाउंट में धनराशि कश्मीर से भी एकत्रित करके वहां पे भी पैसा जमा करके उस पीएम केयर्स में अपना योगदान दिया है, अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। इसके लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत कार्य किया है। जितनी भी सराहना की जाए, जितनी भी इसकी मुझे लगता है कि बात की जाए, तारीफ की जाए, बहुत कम है। आज जैसा कि मैंने पहले स्टार्ट में ही एक बात आपको बोली कि आज जिस प्रकार से हमारे भारत के सामने पड़ोसी देशों की एक थ्रेट है, खासकर चाइना की थ्रेट है या अन्य जो पड़ोसी देश है, क्योंकि वो इस वक्त देखना नहीं चाहते कि भारत जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है, भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, पड़ोसी लोगों को वो हजम हो नहीं रहा है, पड़ोसी देशों को वो हजम हो नहीं रहा है। इसलिए उनकी जो थ्रेट डिफरेंट सेक्टर्स में हमें है, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग में, उसको देखते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, अपने पांव पे खड़ा करना है और जितनी भी चीजें हमें रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में आती हैं, इस्तेमाल में हम करते हैं, उन सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में हो, भारत में हो। इसलिए लोगों को अवेयर करना है, तैयार करना है। उसके लिए आत्मनिर्भर भारत मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक आह्वान छेड़ा हुआ है, सबसे पहले कार्यकर्ताओं को के माध्यम से और उसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत के जरिए हम विजुअल कॉन्फ्रेंसेस करके लाभार्थियों तक संवाद कर रहे हैं। तो अंतोगत्वा हमारा मिशन है कि भारत आत्मनिर्भर बने, भारत सेल्फ डिपेंडेंट बने, भारत अपने पांव पे खड़ा हो जाए। तो
ये मिशन लेके आज हम विजुअल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यही सोचा कि अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बाहर भी जाके जो लाभार्थी हैं और जिनको इस कोरोना के महामारी के समय, कोरोना के काल में बहुत सारे इस संकट में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उस समस्याओं को दूर करने के लिए भारत की केंद्र की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनसे उनको क्या लाभ हुआ है, उनसे उनको क्या फायदा हुआ है, उनकी जिंदगी किस तरीके से स्मूथली चली है, नहीं चली है, उस चर्चा में भाग लेने के लिए बडगाम से कुछ लोग मुझे लगता है कि मेरे साथ जुड़े हैं और कुछ लोग यहाँ सेंट्रल कश्मीर से जुड़े हैं। इससे पहले कि हम इन लाभार्थियों से चर्चा करें, इससे पहले कि जो लाभार्थी यहाँ पे बैठे हैं उनसे हम संवाद करें, मैं चाहूंगा हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीनगर, जो प्रॉपर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसके हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीमान अशोक भट्ट जी भी अपनी बात रखें। और आज का जो विषय हमारा है, आत्मनिर्भर मिशन के शुरुआती दौर में हम जो लाभार्थियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात करें, कोविड के चलते हमारी जो समस्याएं हो रही उनका समाधान भारतीय जनता पार्टी तथा भारत की सरकार ने किया, उस पर चर्चा करें। लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि विजुअल कॉन्फ्रेंस है, इसमें बिल्कुल लिमिटेड समय में हमने अपनी बात रखनी है। इसलिए अशोक जी से मैं निवेदन करूंगा कि केवल 10 मिनट में अपनी बात रखें और इस चर्चा में आगे बढ़ने के लिए, उससे आगे हम नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे। उससे पहले आप अशोक जी भट्ट आके अपनी बात रखें। नमस्कार सुनील जी। यहाँ पर श्रीनगर में कोविड-19 के दौरान जितनी भी मोदी जी की मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स जो है वो लागू हुए हैं और हमेशा यहाँ के लोगों ने इसका भरपूर एक स्वागत किया है। और दूसरी बात, जितने भी यहाँ पर, चाहे यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लोगों के खातों में पैसा जमा हुआ है, जो कि गैस का जो पैसा आता था वो बीच में जो बिचौलिए लोग खाते थे, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जहां पर अब उनके खातों में गया है। या जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो कि आयुष के जो हमारी स्कीम्स हैं, जिस डायबिटिक पेशेंट को 5,000 महीने में खर्च हो जाता था दवाई पर, उसको 300 या 400 देनी पड़ती, आज के डेट में देनी पड़ते हैं। ये बड़ा एक सराहनीय बात है कि लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर इंडस्ट्रीज की जो स्कीम्स है या और भी कोई बहुत सारी और भी स्कीम्स है, हाउसिंग स्कीम्स है, लोग, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 2014 से आज तक जितनी भी यहाँ पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, यहाँ पर 6,000 स्कीम्स जो है हाउसिंग की दी गई है, जो कि एक 1947 से 2014 तक कोई स्कीम्स नहीं लॉन्च हुई थी हाउसिंग स्कीम के, मैं बता रहा हूं कि ये। और दूसरी जो कि स्वच्छ भारत की स्कीम है, स्वच्छ भारत भी बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पर इंप्लीमेंट हुई है। स्वच्छ भारत की स्कीम जितने भी है यहाँ पर श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी में जितनी भी स्कीम्स हैं स्वच्छ भारत की, वो इंप्लीमेंट हुई है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 200-250 स्कीम्स वो स्वच्छ भारत की दी है। और दूसरा है यहाँ पर एक जो कि एक यहाँ अस्सियन एक जगह है जहां पर अभी डंपिंग एरिया है, वहां से भी एक नया एक आयाम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, एक जो कि बिजली जहां से हमारे को 5 मेगावाट पावर मिल जाएगा, उसका भी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, वो भी स्वच्छ भारत के साथ ही इन्वॉल्व है उसका भी। तो यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि हमारे को यहाँ ये इंडस्ट्रीज में एक यहाँ पर दस्तकारी जो है, दस्तकार लोग है, वेवर्स है, वेवर्स को भी पैसा मिला है, उनको भी इस आज के मतलब जो ये कोविड के दौर में उनके भी खातों में कुछ पैसा जमा हुआ, किसी को 5,000, किसी को 2,000, उनके खातों में भी पैसा जमा हुआ है। और लोग बड़ी तरह से मतलब अच्छी तरह से आज ये चाहते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं जी, कोई सरकार
जो कि जमीन पर काम कर रही हैं श्रीनगर में और कश्मीर में भी। और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर खासकर हेल्थ का, यहाँ पर हेल्थ का बड़ा इश्यू है, क्योंकि जो ये कोविड चल रहा था, कोविड के दौर में लोग इसमें रहे कि कोई किसी को प्रॉब्लम्स रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम रही थी, उनको भी यहाँ डीसी श्रीनगर ने उनको भी मदद किया है। किसी को सपोज किसी को ये कोई कैंसर पेशेंट था या कोई भी जो कि एक्यूट बीमारी से मुब्तला थे, उनको उन्होंने मदद किया है। किसी को 3,000 रुपया दिया है। रेड क्रॉस सोसाइटी भी यहाँ पर काम करे, उनसे भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको भी यहाँ पर फुली सपोर्ट किया है और उनका भी पैसा यहाँ पर लोगों तक पहुंचता है। बस अशोक जी, हाँ जी सर, बस हेलो, धन्यवाद धन्यवाद अशोक जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। हमारे जिला अध्यक्ष ने पूरे विस्तार से अपनी बात रखी, जिला श्रीनगर में जो भी कार्य हुए हैं उसकी भी चर्चा की। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और हमारे सीनियर लीडर कश्मीर की बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें और इस चर्चा में भाग लें। सुनील जी नमस्कार, कोविड-19 में जो नरेंद्र मोदी भाई ने यहाँ काम किया है तो वो तो एब्सोल्यूट के काबिल, इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ख्याल रखना और हर एक घर का ख्याल रखना, हर एक नगर का ख्याल रखना तो ये तो महत्वपूर्ण बात है। इन हालातों में हर एक गरीब परिवार के खाते में 1,000 रुपया, 2,000 रुपया या जमींदार खातों में 2,000 रुपया, 1,000 रुपया आना, ये तो बड़ी बात है। इतना मतलब जब इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है, ये लड़ाई लड़ते भी हर एक व्यक्ति कश्मीर का कि नहीं पूरे विषय का आज अप्रिशिएट कर रहा है कि हमारे नरेंद्र मोदी भाई ने जो आज करके दिया है, ये किसी ने आज तक नहीं करके दिया। क्योंकि बहुत सारे मतलब टाइमों में बहुत सारे मतलब ऐसे वाकयात हुए हैं, चाहे मतलब आज से पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी भी सरकारें यहाँ आई है 47 से लेके आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐसा काम नहीं किया है। मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ का यूथ है, यहाँ के यूथ के लिए उसने 28 स्कीमें इंडस्ट्री की ओर से दिए हैं, जिसमें मतलब कोई फैब्रिकेशन यूनिट खोलना चाहता है, कोई वुडन यूनिट खोलना चाहता है, उनके लिए पैसा वो भी मतलब इसमें यहाँ से सब्सिडी के आधार पर पैसा मतलब 2% लोन 1 साल के लिए मुनाफा, 2 साल के 1 साल के लिए, उसके बाद पूरा। लेकिन ये पूरा देखकर जो हम देख रहे हैं कि लोग में हम जाते हैं तो हर एक व्यक्ति हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति आज चैन की नींद सो रहा है कि हमारे पीछे एक अच्छी सरकार है, गरीब परवर सरकार है और साधारण सरकार है जो हर एक व्यक्ति का ख्याल कर रहे हैं। मैं इतना बोल रहा हूँ कि मैं मतलब आज राशन की किल्लत मतलब आज हो गई 3 महीने, 3.5 महीने हो गए आज यहाँ कोविड चल रहा है, इतनी राशन है गांठों में, सुदूर में इतनी राशन पड़ी है कि लोग मतलब बेचारे मतलब ले नहीं सकते क्योंकि मतलब इतना राशन के घर में पड़ा है। नंबर 1 बिजली की किल्लत जो है, जो पिछले सरकार है जब भी कोई मतलब समस्या आती है तो बिजली कट जाती है, लेकिन इन 6 महीनों या 4 महीनों 5 महीने में कभी 1 मिनट बिजली नहीं जाती है। तो यही सबसे बड़ी बात है। हर एक व्यक्ति शहर का या गाँव का आज ये सोच रहा है कि वाकई अगर आज से पहले जितनी भी सरकारें आई है, चाहे कांग्रेस की हो या जनता दल की हो, अगर उनने आज तक ऐसा किया होता हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंचता होता। लेकिन आज हिंदुस्तान आगे दौड़ रहा है, एक नया इंडिया बन रहा है, क्योंकि कुछ मतलब देशों को ये हजम नहीं होता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, तो उनको ये मिर्च लगी है। इसलिए मैं आप सब लीडरों को, जितने भी भाजपा के लीडर हैं, भाजपा की सरकार है, खासकर हमारे नरेंद्र मोदी भाई है, मैं इसको सलूट करता हूँ कि उसे काम करके दिया देश के लिए, प्रदेश के लिए। हर एक प्रदेश का व्यक्ति आज काम कर रहा है और काम करने के लिए निकल रहा है। तो ऐसे अगर आगे इंडिया बढ़े तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया सारे विषय पे, सारे दुनिया पे राज करेगा जरूर। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे यहाँ 325 स्कीमें हैं,
मतलब मैं तकरीबन सारी से लेकर पूरा कश्मीर घुमा हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में घुमा हूँ। हर एक डिस्ट्रिक्ट से ये बात आई कि भैया 325 सिटी में, जिसमें तकरीबन 80% इम्प्लीमेंट हो गए हैं, चाहे वो लाडली बेटी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा है। जब वो पढ़ती है तो वो इसको कनेक्ट करते हैं इस्लाम के साथ। क्या नबी बख्श ने उस वक्त ने उस वक्त ये इंस्टीट्यूट उठाया, आज मोदी ने अडॉप्ट किया। क्या नबी बख्श ने ये काम किया, आज मोदी ने अडॉप्ट किया। सब मुस्लिम लोग अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि वाकई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इंसान है। वो किसी धर्म का नहीं है, न वो हिंदू है, न वो मुस्लिम है, न वो सिख है, न वो बौद्ध है। अगर वो है, वो एक अच्छा इंसान है। इसलिए मैं सब लोगों को एक बधाई देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मुझे फोन किया, जिन लोगों ने मुझे इसके बारे में अप्रिशिएट किया, मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ और अपनी सरकार को भी सल्यूट करता हूँ और आप सब लोगों को सल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने ये काम करके दिया और आप इस मिशन को आगे चलाते हो। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, इस मिशन के साथ जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस मिशन को आगे बढ़ाना है और पाए तक पहुंचाना है और नए इंडिया को हमें तस्दीक देना है। बाकी वसलाम, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर साहब। अशोक जी के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी। अब सीधे सीधे हम लाभार्थियों से जुड़ते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, श्रीनगर में कुछ हमारे लाभार्थी जुड़े हुए हैं, बेनिफिशरीज जुड़े हुए हैं। हम सीधे उनसे बात करना चाहेंगे, उनकी समस्याओं और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हुआ है। मैं चाहूंगा श्रीनगर के लाभार्थी अपनी बात रखें। जी जी, मुश्ताक अहमद बोल रहा हूँ। जी मुश्ताक साहब, बटमालू कहानी से बोल रहा हूँ। बटमालू से। बटमालू से। जी जी। तो जो आज तक हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ जो जल योजना जो शुरू की है, तो बहुत सारे लोगों तक ये स्कीम पहुंची है जिनको बहुत फायदा हुआ। इससे किसी को ये जो किसान है उनको 2-2 हजार रुपए डाल के उनका भी फायदा हुआ है, आज जो आज तक नहीं था, जो पिछले किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ, आज हुआ है जी। और बाकी जो यहाँ दवाएं हैं, ओल्ड एज पेंशन जो है, उनके लिए जो हमारे सरकार ने जो स्कीम बढ़ाई है आगे, तो उनको राहत पहुंच गई है। तो आगे के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी तक ना पहुंचे और सब तक ये पहुंचना चाहिए। जी। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं अपनी सरकार को कि इन्होंने ये योजनाएं शुरू की है, लोगों तक जो फायदा पहुंचे है, इनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं अपनी सरकार को। जो मोदी जी ने जो तेजी से ये स्कीम चलाई है, जो कोविड-19 अब चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे मतलब पहल किए हैं लोगों ने आगे आगे पहुंचाने के लिए। तो आज राहत पहुंच गई है। यहाँ कोविड-19 में भी बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा है। किसी को अभी चावल डाल दिया है, जो फ्री में चावल आ गए, उससे भी राहत पहुंच गया है। जिनके गरीबों के पास पैसे नहीं थे तो उनके पास चावल आ गए हैं सर। तो आगे के लिए भी जो इन्होंने किया है, तो इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं अपनी सरकार के लिए कि ये लोगों को बहुत जो ख्याल रखते हैं आजकल, तो रखना भी चाहिए आगे के लिए। तो इसके लिए भी हम शुक्रिया करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। अभी नेक्स्ट जो बेनिफिशरी हैं। जी क्या नाम? मास्क थोड़ा सा नीचे करके फिर आवाज आएगी। जी 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 नूर मोहम्मद साहब। शुक्रगुजार मोदी साहब हर स्कीम अड़न वोत कंप्लीट। क्या वन तुम मैं अड़न वोत हर स्कीम वोत मोदी साहब 1,60,000। अच्छा शुक्रगुजार तम सह वोत। अच्छा बाकी शुक्रान। बे मा आई कुछ प्रॉब्लम आई तो कुछ ना प्रॉब्लम आई।
Chola khoda tha in abad. Mela kuno kostu. One may be in suite. क्या नाव मैं बीन से क्या नाव वन लग बीत रोज वदिन छुन रोज बीत वन सो उसे प्रश्न सिर्फ नाव क्या छ अच्छा 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 बेचो का मुश्ताक साहब बेचो का इमिस वनुन चुके हैं वन में वन जिगर लगाए बलाई वन आदाब सर। आदाब जिगरा वन सर इम्तियाज हुसैन जरीबल से बोल रहा हूँ सर। जी इम्तियाज साहब बोलिए। हम इज्जत माब जनाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार है जो उसने हमें बहुत से स्कीमों से नवाजा है और हमें फायदा भी मिला है सर। जी जैसे कि जो लेबर्स हैं उनके अकाउंट में पैसे आए हैं और वो बहुत हम दिल की उम्मीद गहराइयों से नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही उसके साथ जो उज्ज्वला गैस स्कीम है उससे भी हमें फायदा मिला है और जाती तौर पर मुझे भी फायदा मिला है दोनों स्कीमों से। और सर ये जो तीसरी है ये हाउसिंग लोन है उससे भी हाउसिंग जो रिपेयरिंग है सर जी सर उससे भी हमें फायदा मिला है। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हमें फायदा मिलेगा जनाब नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से। जी बस शुक्रिया इम्तियाज साहब शुक्रिया। और कोई अथु वनु बहुत अच्छा। अभी श्रीनगर के जो भी लाभार्थी हमसे जुड़े थे बेनिफिशरीज जुड़े थे बहुत अच्छा आपसे संवाद हुआ अच्छी चर्चा हुई। अब मैं गुजारिश करता हूं डल लेक से जो हमारी बहनें जुड़ी हुई है उनसे भी थोड़ा संवाद करें चर्चा करें। जी आदाब सर। आदाब सायरा जी कैसे हैं? कैसे हो सर आप ठीक हो? बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस कॉन्फ्रेंस में मेरे सारे लीडरान जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर सायरा। तो मेरे जितने भी स्कीम्स मोदी जी के हैं वो सब हमने लागू कर दिए हैं अपनाए हैं इस श्रीनगर टीम में कॉन्स्टिट्यूंसीज में। बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। पहली तो स्कीम ये थी जो मोदी जी ने की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उससे बहुत सारे यहाँ पे जो बेटियां थी उनके जो पेरेंट्स थे उन सब को बहुत ही सहूलियात मिल गई है इस स्कीम से। सेकंड स्कीम जो थी वो मैरिज फंड्स जो था वो यहाँ पे कुछ लोग डिजर्व कर रहे थे क्योंकि काफ़ी अरसे से उनका काम नहीं चल रहा था। मोदी जी के इस स्कीम से काफ़ी फ़ायदा हुआ। और तीसरी स्कीम जो है जनधन योजना वो भी लागू हो गई सर। तो चलो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे पार्टी ऐसे हमारे नेता ऐसे हमारे लीडरान जुड़े हुए हैं इस पार्टी के साथ जिन्होंने काफ़ी सहूलियत पहुंचाई। बहुत अच्छा सायरा जी अगर आपके साथ कोई बेनिफिशियरी बैठे हैं उनसे भी बात कराएं। जी बात कर लीजिए सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है बहन? सर मेरा नाम नादिया है। और जी नादिया जी सर मैं बेनिफिशियरी हूँ स्कीम की मैरिज स्कीम की हाउसिंग स्कीम जनधन योजना स्कीम की। सर ये सारी स्कीम्स का मैंने लाभ उठाया है। मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मोदी सरकार की। इन्होंने हमारे लिए बहनों के लिए ज्यादा सोचा हमारे लिए बहुत सारी स्कीम्स जो है अवेलेबल कराई सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा नाहिदा जी बहुत अच्छा। और कोई बेनिफिशियरी है क्या आपके साथ यहाँ पे?
जी दूसरी बेनिफिशरीज बैठी है, आप बात कर लीजिए सर। जी जी। आदाब सर, आदाब, क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम इकरा है जी इकरा जी बोलिए। जी। तो हमारे पास जो ये स्कीम्स पहुंची है, हाउसिंग की स्कीम्स पहुंची है, लेबर्स की स्कीम्स पहुंची है, विडोज की स्कीम्स पहुंची है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि उनने हम पर ये स्कीम्स लागू की। तो हम बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बेरोजगारी है। उनके लिए हम लेबर्स कार्ड पहुंचे हैं, तो उनके लिए बहुत फायदा हुआ। तो मैं मोदी जी की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। चलिए थैंक यू इकरा जी। और कोई सायरा जी, और कोई बेनिफिशियरी है क्या? हाँ मेरी बेनिफिशरी और बैठी है, आप बात कर लीजिए। जी जी। आदाब सर। जी क्या नाम है आपका बहन? सर मेरा नाम आसरा बशीर है। जी जी सर, हसन जी। हम शुक्रगुजार है इस सरकार की कि हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स पहुंची है। मैम ने हमें इस स्कीम से जोड़ा, हमारा यूथ है, नया यूथ है, हमें मैम ने अपने साथ जोड़ा, हमारे लिए नई नई अच्छी अच्छी स्कीमें तैयार करके हमें दी, ताकि हमारा हर कोई जो यूथ है वो जुड़े हमारे साथ। उनके साथ मैम जुड़ा रही है अपने साथ यूथ। हम स्पोर्ट्स में भी हैं, मैम हमें और सपोर्ट कर रही है, तो वो हमें इस चीज़ के लिए भी सपोर्ट कर रही है कि वो हमें आगे उनके बढ़ाएंगी। तो थैंक यू इस मोदी सरकार का कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो आदाब जी सर। यस सर। जी सायरा जी, आप डल लेक में बैठे हैं, जी 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 जी। शिकारा का पूरा आनंद ले रहे हैं। ये आज हम अलेक्जेंडर हाउस बोट में अपना ये प्रोग्राम कर रहे हैं सर। मैं भी डल लेक से ही मुखातिब हूँ, आप देख रहे होंगे लेक पीछे। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप बात कर जरा लीजिए मेरे। जरा अगर डल का व्यू दिखाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी जी जी। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करता हूं बड़गाम में बैठे बेनिफिशरीज से कि वो भी अपनी बात रखें। बड़गाम, जी रखें बात। नाम बताएं पहले, नाम। आवाज नहीं आ रही शायद, जोर से बोलें जरा। चौधरी बशीर अहमद बानिया, थाना चौसी, चिराग शरीफ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम। जी शफी साहब जरा जोर से बताएं। चौधरी बशीर अहमद बानिया सर। चौधरी बशीर अहमद बानिया। जी जी बशीर साहब। जी 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 सर, हम बहुत बशीर साहब को सेंटर में लाएं, ये दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा नजदीक लाएं, सेंटर में लाएं बशीर साहब को। जी बशीर साहब वन वे। जी सर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो केंद्र सरकार हमारी मरकज़ी सरकार है कि हमें बहुत सारी स्कीमें मिली। जोर से जरा बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। हमें बहुत सारी स्कीमें मिली और हमारा बहुत सारा गरीब लोगों का जो बहुत सारा फायदा हुआ, कि जिसमें कि पीएम किसान का 2-2 हज़ार रुपया वो भी अकाउंट में डायरेक्टली गया, जो सब है तो बहुत गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम आई गई। और जो हमारे इलाके में कि खासकर बड़गाम की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का हूँ मैं। इस हमारे इलाके में 3 महीने के लिए मुफ्त फ्री ऑफ राशन दिए गए, गरीब लोगों में तकसीम किया गया, AY और BPL लोगों में। और गैस कनेक्शन भी जो हमारी माएँ बहनें थी जो धुएं में उनकी सेहत खराब होती थी, तो उनको भी AY और BPL स्कीम में उनको गरीब हमारे माई बहनों को फ्री ऑफ कास्ट में गैस कनेक्शन भी दिए गए, तो उसकी सब्सिडी भी आ रही है उनके अकाउंट में। तो इस बात से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारा जो ये मरकज़ी सरकार है, मोदी जी है, तो इसने बहुत अच्छे काम किए, तो बहुत शुक्रगुजार है आम गरीब। बहुत अच्छा बशीर साहब। नेक्स्ट कोई बेनिफिशियरी है क्या?
जी सर, जी सर। बट सेंटर में बिठाएं बेनिफिशियरी को और थोड़ा सा जोर से बोलें, आवाज कम आ रही है। आदाब सर, मैं उमर जान बोल रहा हूँ। जी, क्या नाम? उमर जान सर, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी। जी जी जी, उमर साहब बताएं। सर हमारे पास घर नहीं था सर, जमीन खेत बाड़ी थी, लेकिन हम घर नहीं बना सकते हैं। जब हम मोदी साहब के पास आए, उसने बताया हमारे मोदी साहब ने स्कीम रखी है, 1,60,000 आपको मिलेगा, आप घर बना सकते हो सर। फिर हमें वो स्कीम मिली है, हमने अपने घर बनाया, 2 कमरे और बाथरूम किचन भी बनाया उसके साथ। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं उसके, और फ्री राशन भी मिल रहे हैं इस टाइम, और शौचालय भी हमने बनाए वहाँ पे। हमें प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं मोदी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब। नेक्स्ट। सर आदाब, क्या नाम आपका? अली मोहम्मद जी अली मोहम्मद साहब बोलिए। सर, डिस्ट्रिक्ट बडगाम। जी 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 सर, हम मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि जो गरीबों तक स्कीमें नहीं पहुंचती, हुकूमत ने गरीबों तक पहुंचाई। सर हम यहाँ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार है, जो भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, उन्होंने वो गरीबों को स्कीमें पहुंचाई, खासकर स्वच्छ भारत मिशन। जी जी अली मोहम्मद साहब, जी साहब। शुक्रिया शुक्रिया। और कोई? आदाब सुनील भैया। आदाब। आप ठीक अच्छा हो? जाहिदा जी, जी 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 बताएं। हलीमा जी, डिस्ट्रिक्ट महिला की बड़गाम की, और मैं सरपंच भी हूँ। हाँ सरपंच हैं आप, जानता हूं मैं। सर हमने यहाँ पे बहुत सारी स्कीमों का फायदा उठाया। हमने जो पैसे गरीबों तक नहीं पहुँचते थे, वो हम हमारे जरिए वहां तक पहुँच गए जहाँ तक वो पहुँचना ना। और वो स्वच्छ भारत स्कीम और IAY जो PMG स्कीम और वो SBM, हमने सारे स्कीम गरीबों तक पहुंचाए। उज्ज्वला स्कीम जो नामुमकिन था गरीबों तक। काशरिस मज वन बीइंग काशरिस मज वन सो वन काशरिस मज गैस कनेक्शन नामुमकिन गरीबन ताम वातनाव, तिम वातने तिमन ताम, तिमन रट तिम फार्म वार्म तो तिम कर पत ऐड तो तिमन वत तिम घर पत सर। तो तिमन वाज पत मैं आज वाज तिमन 3 मच वाज तिमन फ्री। तिमन पे न तक पेमेंट दी कहीं। यह सोरे मोदी जी शुक्र गुजार मोदी जी कि यम स्कीम वातनायक अस गरीबन ताम कि अस मोदी जी सठा शुक्र गुजार। शुक्रिया। और कोई? और मैं सर आगा से मोहसिन। हाँ हाँ मोहसिन साहब जानता हूँ। सर हमने बडगाम में कोविड-19 है ना सर, उसमें हमारे वर्कर ने बहुत ही काम किया। गरीब लोगों को हमने किट डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने मास्क दिया, हमने सैनिटाइजर दिए। हमारे PM किसान था, हमने एवरेज दिया हर इलाके में सर। उनका 2-2 हज़ार रुपया आए 4-4 महीने के बाद। हमारे पास SBM भी बहुत ही रिश्तेदार, वो भी दिलवाया उनको। हमारे PM केयर ये क्या PMAY सर, क्वार्टर सर, वो भी हमने दिलवाए। सारे लोग आज खुश है, क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब लोगों को मदद की। अब और ये जो 3 महीने का राशन भी दे दिया सर, उसका भी सर हर अब लोग उतना ये बोलता हमारे पास उतने इसलिए जितना हम शुक्रिया करना था कि वो पूरा विश्वास करके उनका बोलता है, क्योंकि जो कल हमारे नवंबर तक उनने ऐलान किया सर, गरीब लोगों को फिर राशन मिलेंगे सर। ठीक है आगा साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार। और तो नहीं है कोई बडगाम का बेनिफिशियरी? बडगाम उनका सर बस एक थैंक यू सर। बस थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जितने भी बेनिफिशरीज हमारे साथ संवाद में बैठे थे, चर्चा में बैठे थे, सबने अपनी बात रखी और दिल खोल के बात की। सबने केंद्रीय सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दोनों की तारीफ की, प्रशंसा की। खासकर वो गरीब जिनको आज तक 70 सालों में कुछ मिला नहीं था, कुछ किसी ने पूछा नहीं था, उनको मोदी जी की सरकार ने डोर स्टेप पे सर्विस दी, फायदा दिया। उसकी तारीफ सेंट्रल कश्मीर की 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बेनिफिशरीज ने यहाँ पे की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, इन बेनिफिशरीज के साथ कांटेक्ट करके इनको यहाँ पे बिठाया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी बात आपके सामने रख के इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं हम आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, इस मिशन को लेके इस वक्त बात कर रहे हैं। अगर हम भारत के इतिहास को पढ़ें, हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ें, तो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को, दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, उनको जिंदगी जीने की एक राह दिखाई है, जिंदगी जीने का एक सबक दिया है। बदकिस्मती रही, वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हावी रहा कुछ लोगों की वजह से, और यहां की जो ओरिजिनलिटी थी, उस ओरिजिनलिटी से कुछ लोग यहां से भटक गए, और जिस वजह से काफी जगह पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ा बाकी मुल्कों पे। जबकि अगर आज भी हम इसको बारीकी से पढ़ें, बारीकी से ध्यान करें, तो आज भी जो बड़े जिसे डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं आजकल हम, उन डेवलप्ड कंट्रीज ने ही हिंदुस्तान की उस तारीख का फायदा उठाया और अपने आप को डेवलप किया है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार मई 2014 से हिंदुस्तान में है, और नरेंद्र मोदी जी का ये सपना भी है, ख्वाब भी है कि हिंदुस्तान दोबारा से अपनी उस तारीख को दोहराए, हिंदुस्तान दोबारा से अपनी उस हिस्ट्री को दोहराए, जिस हिस्ट्री में हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे, जिस हिस्ट्री में, जिस तारीख में हम भारत को विश्व गुरु कहते थे, और उसी रास्ते पर गामजद होके, उसी मार्ग पर अग्रसर होके भारत इस वक्त चल रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अभी जिस प्रकार की चैलेंजेस भारत के सामने है, हम ये बात मानते हैं और दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिंदुस्तान ट्रांजिशनल फेज में है। जिस स्पीड से ट्रांजिशन हो रही है, जिस स्पीड से, जिस गति से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान इस पूरी दुनिया को लीड करेगा, जब हिंदुस्तान, भारत दुनिया के प्रथम स्थान पे होगा, 1 नंबर पे होगा। उस दौड़ में भारत इस वक्त है, उस ट्रांजिशन में भारत इस वक्त है। तो जाहिर सी बात है, जब ट्रांजिशनल फेज है, जब मोदी जी की सरकार जिस दिन से आई है, उस दिन से भारत ट्रांजिशनल फेज में है, तो हर सेक्टर में चीजें अब बदलनी शुरू हो रही हैं। साथियों, जब चीजें बदलनी शुरू हो रही है, जब भारत तरक्की की राह पे गामजद है, तो ये जाहिर बात है कि जो हमारे आस पड़ोस में कुछ लोग हैं, कुछ मुल्क हैं, उनकी दर्द होना, उनको पीड़ा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। तो उसी को देखते हुए, खासकर जो चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, जो पॉपुलेशन में हमसे भी बड़ा है, तो मुझे लगता है कि चाइना को एक बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, चाइना को बहुत दर्द हो रहा है, और उसके साथ मिलने वाला पाकिस्तान, जो जन्म से ही, जिसका जन्म ही 1947 में हुआ है, उसकी दर्द भी हम समझ सकते हैं। तो दोनों ये मुल्क आपस में मिलके हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। साथियों, हम सिर्फ एक नजरिए से न देखें, इस वक्त पाकिस्तान चाइना की मदद से टेररिज्म को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है और ज्यादा स्पीड से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
सिर्फ हम उस नजरिए से दुश्मन को न देखें। चाइना चाहता है कि वो हिंदुस्तान में इकोनॉमिक स्ट्राइक करके इकोनॉमी को डाउन करें और हिंदुस्तान गरीब मुल्क बने। उसी चैलेंज को स्वीकार करते हो, उसी चैलेंज, उसी चुनौती को मुकाबला देने के लिए, जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये एक बीड़ा उठाया है, आह्वान किया है कि हम भारत को आत्मनिर्भर भारत कराएंगे। बहुत सारे सेक्टर्स में, खासकर आज जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस टेक्नोलॉजी में चूंकि एक जो कच्चा माल है या जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है चाइना का, वो बहुत ही सस्ते दामों पे इस वक्त मिलता है और उसकी सबसे ज्यादा कंजम्पशन, उसके सबसे ज्यादा कंज्यूमर हिंदुस्तान में मिलते हैं। खासकर हम मोबाइल की बात करें, एप्स की बात करें, अभी तो 59 एप्स भारतीय सरकार ने बैन भी कर दी, लेकिन मोबाइल के सेक्टर में अगर हम देखें तो चाइना का बहुत बड़ा एक मार्केट जो है हिंदुस्तान है। चाइना के बहुत ज्यादा कंज्यूमर हिंदुस्तान में है, जिसका वो फायदा उठाकर हमारे लिए ही, हमारे दुश्मनों के लिए वो हथियार देता है, बाकी चीज हमारे लिए ही वो काम में लाता है। साथियों, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा जो माल होता है चाइना का, जो हमें डे टू डे की लाइफ में, रूटीन लाइफ में देखने को मिलता है। अगर हम छोटे त्योहार की बात करें, दिवाली, ईद की बात करें, तो छोटी लाइट दिए से लेके आज और भी बहुत ज्यादा फर्नीचर को लेके मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा माल जो हमारे घरों में होता है, बहुत ज्यादा चीजें जो होती है वो चाइना मेड हैं, जबकि वो ज्यादा देर टिकती नहीं, उनकी ज्यादा उम्र नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही मुझे लगता है कि कमजोर चीजें बनाता है, इसलिए वो सस्ती चीजें बनती है। लेकिन चूंकि हमें लगता है कि उसका डिजाइन वगैरह देख के और उसकी रेट प्राइस वगैरह देख के हमें लगता है कि चाइना के माल को खरीदना चाहिए, तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा उसी पर ध्यान देकर हमने ये तय करना है, हमने फैसला करना है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है आत्मनिर्भर भारत का, तो उसका पहला कदम, उसका पहला स्टेप, खासकर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते और कश्मीर का एक मजबूत कार्यकर्ता अक्रॉस द पार्टी लाइन भी हो सकता है वो। और जिस प्रकार से बेनिफिशरीज मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, उन बेनिफिशरीज से भी मैं वो आह्वान करता हूं कि इन तमाम चीजों का हम बाइकाट करें। चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देखें कि टेक्नोलॉजी के नजरिए से जो चीजें हम देखते हैं, या खिलौने, टॉयज, इसमें भी चाइना का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप, इसमें भी बहुत ज्यादा इंटरवेंशन हिंदुस्तान में है, कंजम्पशन इसकी ज्यादा, कंज्यूमर इसका बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में, इसलिए ये भी इसका भी फायदा उठाता है। साथियों, बहुत सारी चीजें आज जो रूटीन लाइफ में हमें काम में आती हैं, चाहे वॉशिंग मशीन है, चाहे फ्रिज है, चाहे ओवन है, चाहे मुझे लगता है कि नाई की दुकान में जब पहले हम जिस कैंची का उपयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे, आज वहां पे भी चाइनीज छोटी छोटी मशीनें आई हैं। तो कहीं न कहीं उस सामान को हमने खरीद के यहाँ के बेसिक कारोबार को हमने दरकिनार किया है। जो यहाँ पे कारोबार होता था, उस कारोबार को हमने खत्म किया है और इनडायरेक्टली हम अपने दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। अगर मैं छोटी मिसाल दूं, कश्मीर की मिसाल दूं, इवन सेंट्रल कश्मीर की मिसाल दूं, वहां पे बहुत ज्यादा हमारे कुम्हार तबका है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और उनकी मुझे लगता है कि उन मिट्टी के बर्तनों की इंपॉर्टेंस भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। आज यदि इस साइंटिफिक जमाने में भी हम बात करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी हम बात करते हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ भोजन जो है, खाना जो है, वो काफी गुना ज्यादा अच्छा है बाकी बर्तनों से। जो भी बर्तन हम यूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि उस कुम्हार की जिंदगी को हमने नष्ट किया, खराब किया, जब हमने दूसरे बर्तनों को एडॉप्ट किया। तो यदि हम इस छोटी सी मिसाल को ही एक अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में दोबारा से वापस लाते हैं, तो कश्मीर में काफी ऐसी फैमिलीज दोबारा से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी और भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। ये मैंने छोटी मिसाल दी। साथियों, मैंने कश्मीर में देखा, हर गांव में देखा, हर ब्लॉक में देखा, कश्मीर में बहुत सारा तबका जो है इस वक्त भी, चाहे वो मुलाजमीन है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर में है, सुबह 9 से 10 बजे तक अपने वो गार्डन में काम करता है, अपने खेतों में काम करता है, और जितने भी औजार उस खेती बाड़ी के काम में उसको इस्तेमाल में आते हैं या गार्डनिंग में वो काम में लाता है,
उन औजारों की भी कहीं न कहीं आज थोड़ी जो मुझे लगता है कि इंडक्शन जो वो हम कर रहे हैं वो चाइनीज मटेरियल की कर रहे हैं। हमारे कश्मीर में बहुत ज्यादा, सेंट्रल कश्मीर में भी लोहार बहुत ज्यादा है, इमन खार वनंश बहुत ज्यादा दुकानें हैं, लेकिन आज वो भी खत्म हो रहे हैं। आज हमारे पास वो दुकानें नहीं मिलती है। उन औजारों को दोबारा से तेज करने के लिए, उन औजारों को बनाने के लिए आज हमारे पास वो दुकानें कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि आज हमारे पास रेडीमेड माल है, चाइना का माल है, सस्ता माल है, आज हम उसको यूज करते हैं। यदि हम आज प्रण कर लें, यदि हम आज ये अहद कर लें, अगर हम अहद कर लेते हैं कि कश्मीर से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं, कश्मीर जिसको हम अपना मुकुटमणि मानते हैं भारत का, कश्मीर जहां से भारत का आगाज होता है, अगर यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं, आज दोबारा से हम उन लोहार की दुकानों को दोबारा से एस्टेब्लिश करवाते हैं, और जितने भी लोग, जो भी तबका आज खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि आज हर घर दोबारा से इन्वॉल्व है, चाहे हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, उसके जितने भी औजार हमारे इस्तेमाल में आते हैं, दोबारा से अगर हम उन्हीं लोहारों से उनकी खरीद फरोख्त करते हैं तो काफी फैमिलीज सेल्फ डिपेंडेंट होती है और भारत आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होता है। साथियों, कश्मीर में बहुत ज्यादा एवेन्यूज हैं जहां पे हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। कश्मीर का केसर पूरे दुनिया में मशहूर है, बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन उस केसर की खेती बाड़ी आज बहुत कम हो रही है। आज हमें काम में बहुत कम इंटरेस्ट है, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस विजुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए, बहुत ज्यादा तबका खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ आज हमारे साथ बैठा हुआ है, खासकर बेनिफिशरीज भी बैठे हैं। पामपोर के साथ साथ बाकी जगह भी, अवंतीपुरा, पुलवामा में भी केसर की बहुत ज्यादा खेती बाड़ी हो सकती है। अगर दोबारा से हम इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, तो मुझे लगता है कि कश्मीर सेल्फ डिपेंडेंट होगा। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को हमने बिल्कुल अब नाक के बराबर करना शुरू किया है, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। तो आज हम रेडीमेड चीजें वो भी चाइना से लाते हैं या बाकी मुल्कों से लाते हैं। खासकर हमारी चुनौती इस वक्त चाइना की है, हमारी चैलेंज जो है इस वक्त चाइना की है, तो उन चीजों का भी हम बाइकाट कर सकते हैं। हमारे पास हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के जरिए से हमारी माताएं, हमारी बहनें, बहुत ज्यादा तबका एक जुड़ा हुआ है इससे। अगर हम दोबारा से इसको एस्टेब्लिश करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है कश्मीर का, और कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट का कोई जवाब नहीं है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। कश्मीर को दोबारा से सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सकता है, भारत आत्मनिर्भर हो सकता है इन चीजों को लेके। ऐसे काफी सेक्टर्स हैं जिनमें हम बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे पास अखरोट, कश्मीर का, जिस अखरोट की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, अखरोट की खेती हम करते हैं, एप्पल की खेती, सेब की खेती हम करते हैं, तो आज पूरी दुनिया में सेब कश्मीर का मशहूर है, अखरोट कश्मीर का मशहूर है, बादाम, आलमंड कश्मीर का मशहूर है, लेकिन उस तरफ कम ध्यान देते हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत की इस विजुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दोबारा से कश्मीर को, उस ओरिजिनल कश्मीर को, पुराने कश्मीर को हम स्थापित करें इन सेक्टर्स में जिनमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिनमें एग्रीकल्चर होता है, जिसमें हॉर्टिकल्चर होता है, और वहां के नौजवान, वहां की माताएं, वहां की बहनें सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है, भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। और जिस प्रकार से इनडायरेक्टली चाइना को फायदा हो रहा है, चाइना इस हिंदुस्तान का पैसा खर्च करके हथियार ले रहा है और उन्हीं हथियार से गलवान घाटी में हमारे सैनिकों से युद्ध कर रहा है, तो कहीं न कहीं उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी जब ये भारत का सिरमौर, जब भारत का ये मुकुटमणि कश्मीर उन सैनिकों की आत्मा को शांति देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए चाइना की चीजों का बहिष्कार करके सेल्फ डिपेंडेंट कश्मीर की तरफ आगे बढ़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट हिंदुस्तान, इंडिया की तरफ आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी तमाम उन सैनिकों को, तमाम उन लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा, जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम इस कश्मीर में, इस मुकुटमणि में लहराया है या लद्दाख की उस घाटी में शहीद हुए हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती हम आज स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनौती को हम बखूबी निभाना भी जानते हैं और मुकाबला करना भी जानते हैं। मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता पे,
कश्मीर में एक राष्ट्रभक्त जनता है जिन्होंने भारत के झंडे को आज तक लहराया है कश्मीर में। हम सल्यूट करते हैं उनको भी, और इस चुनौती को जो स्वीकार करने के लिए आगे आए हुए हैं उनको भी हम सल्यूट करते हैं। साथियों, जिस प्रकार से हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी बेनिफिशियरीज ने यहाँ पे बातें की कि जो कोरोना का काल आया, जो कोरोना का कोविड का समय आया, इस कोविड के समय में एक आम गरीब को किस प्रकार से मरकजी हुकूमत ने फायदे दिलाए और एक आम जिंदगी को पटरी पे चलाए रखा। इसके लिए भी मुझे लगता है कि सब लोगों ने तारीफ की, हुकूमत हिंद की। साथियों, मैं थोड़ी सी जानकारी आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहले मैंने आपके बीच में बात रखी, जो आह्वान जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अनाउंसमेंट के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसका थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे किया। लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार ने काम किया इस जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, उसका भी जिक्र किए बिना मैं आज नहीं रहूंगा। साथियों, मैंने छोटी सी जानकारी जब ली, मुझे पता चला कि जम्मू कश्मीर में लगभग 7 लाख पेंशनर्स को जम्मू कश्मीर में सोशल वेलफेयर के द्वारा पेंशन मिली है एडवांस 3 महीने की। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी फक्र की बात है। जिस घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, जिस घर में बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था इस लॉकडाउन की वजह से, जिस घर में बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रही थी इस लॉकडाउन की वजह से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश के द्वारा जम्मू कश्मीर के लगभग 7 लाख घरों में 3 महीने एडवांस डिजिटल तरीके से पेंशन पहुंचा के उनकी उम्मीदों पर मुझे लगता है कि एक इज्जत दी है, उनकी उम्मीदों को और उनकी जीवन की राह को बहुत आसान किया है। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा बहुत बड़ा एक तबका नौजवान है, यूथ है, पढ़ने लिखने वाला नौजवान है, उसको भी बहुत ज्यादा आशाएं जुड़ी हुई है सरकार से। लेकिन लॉकडाउन के टाइम में उसके घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम न होने की वजह से वो भी मायूस था। उसकी मायूसी को दूर करने के लिए लगभग 7.5 लाख नौजवानों को एडवांस में डिजिटल तरीके से 3 महीने का स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में डाला गया, ताकि उनकी जिंदगी भी आसानी से चले, उनकी जिंदगी की राह भी स्पीड से चले। ये भी काम हिंदुस्तान की हुकूमत ने, जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। साथियों, लगभग 6 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में 3-3 महीने का राशन एडवांस मुफ्त में मिला है। यह भी बहुत सराहनीय काम है। अगर हम किसानों की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए लोगों की बात करते हैं, तो इसमें भी मैं कहे बिना नहीं रहूंगा। लाखों किसानों को 2-2 हजार की किस्त एडवांस में भारतीय सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके अकाउंट्स में पहुंचाया है। पहले तो हम ये कहते थे कि जो पैसा दिल्ली से आता है वो नीचे पहुंचते पहुंचते 10% पहुंचता है, लेकिन आज इस डिजिटल युग में, आज के इस मॉडर्न युग में, जिसमें टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में बेनिफिट पहुंचा है। जनधन अकाउंट, जब इसका मजाक उड़ाया जाता था, विरोधी पार्टियां खासकर कांग्रेस इस जनधन योजना का मजाक उड़ाती थी, ये कहते थे कि अकाउंट खोला है लेकिन उनको कोई लाभ नहीं है। साथियों, आज लाखों लाख ऐसे अकाउंट्स को उनको सहायता राशि उन अकाउंट्स में पहुंची है। ये भी बहुत ही तारीफ के योगी ये काम किया है हमारी हुकूमत हिंद ने। साथियों, कोविड के चलते भारत को बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बाहरी मुल्कों पे थी, चाहे दवाइयों को लेके, चाहे यहाँ पे मास्क को लेके, चाहे पीपी किट को लेके, चाहे वेंटिलेटर्स को लेके। आज मुझे फक्र हो रहा है इस बात को कहते हुए कि आज प्रतिदिन, आज पर डे 1000 वेंटिलेटर हिंदुस्तान तैयार करता है। आज भरमार लगी हुई है, आज हमारे अस्पतालों में कोई वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, ये बहुत ही काबिल तारीफ कदम हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया है। आज लाखों मास्क प्रतिदिन बनते हैं। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। यदि हम सरकार से बाहर भी जाते हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो लाखों लाख मास्क हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने बना के बांटे हैं। ये भी मुझे लगता है कि कोविड में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। साथियों, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन जिन जिन बहनों ने लिया था, जिन जिन माताओं ने लिया था,
उनको भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि इस कोविड में, इस लॉकडाउन में उनके घर में कोई बचत नहीं है, कोई पैसा नहीं बचा है, तो वो किससे इसको रिफिल करेंगे। उनके अकाउंट में एडवांस 3-3 महीने का जो सिलेंडर की कीमत है उनको उसको पहुंचा के उनकी भी राह आसान कर दी है। साथियों, लेबरर्स जो हमारे भी बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर के लेबरर्स बाहरी स्टेट्स में, बाहरी राज्यों में काम करते हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में काम करते हैं, सर्दियों में यहां से गए थे, उन लेबरर्स को भी वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा काम, जो हमारे स्टूडेंट्स थे जो बाहर पढ़ते थे, खासकर राजस्थान में, कोटा में, कईयों को फ्लाइट के जरिए वापस लाया गया, कईयों को स्पेशल ट्रेन करके उनको वापस लाया गया। ये भी काबिल तारीफ कदम है। साथियों, एक और बात मैं आपके बीच में करना चाहूंगा, जो लेबरर्स यहां से बाहर थे या जो लेबरर्स बाहर के यहां पे थे, उन लेबरर्स की भी जिंदगी अच्छी चले, उन लेबरर्स के भी दिन अच्छे निकले, इसके लिए भी यहाँ की हुकूमत ने, खासकर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसका पूरा ध्यान रखा और उनको जितने भी माइग्रेंट कैंप्स थे या जहां जहां पे भी वो रहते थे, चाहे झुग्गियों में रहते थे, टेंट्स में रहते थे या किसी किराए के मकान में रहते थे, एनजीओज, पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल खुल के इसमें काम किया, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने भी तहसील लेवल पे, एक तहसील सप्लाई ऑफिसर की लेवल पे भी वहां पे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करके उन लेबरर्स की जिंदगी को भी बड़ा आसान किया। ये भी काबिल तारीफ कदम है। साथियों, मैं लास्ट पे, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि ये विजुअल कॉन्फ्रेंस में हम ज्यादा इसको लंबा समय ले नहीं सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिटेशन रहती है। मैं अंत में दोबारा से एक बात आपके बीच में जरूर ये करना चाहूंगा, हुकूमत हिंद जिस प्रकार से काम कर रही है, आपको यकीन रखना चाहिए, जो भी चुनौती हमारे सामने है, जो भी चैलेंज हमारे सामने है, चाहे आज हमें चाइना की चैलेंज है, चाहे हमें आज पाकिस्तान की चैलेंज है, चाहे आज हमें कश्मीर में टेररिज्म की चैलेंज है, इन सभी चैलेंजेस पर हम जीत हासिल करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और साथ साथ ऐसा नहीं है कि कोई इकोनॉमी कहीं पे डाउन होने देंगे। जिस प्रकार से जीडीपी का 10% केवल लोगों के वेलफेयर के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने आज खर्च किया है, आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, इकोनॉमी को भी साइमल्टेनियसली बैलेंस किया जाएगा और इकोनॉमी को भी ग्रो किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत हिंदुस्तान को सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाया जाएगा। और जो हमारी चैलेंजेस हैं, आज सबसे बड़ी चैलेंज जो चाइना बॉर्डर पे है, उस बॉर्डर को भी, उस चैलेंज को भी हम स्वीकार करके इसको जीतेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। साथ साथ जो डेवलपमेंटल वर्क्स थे, मीर साहब शायद थक गए, साथ साथ जो डेवलपमेंटल वर्क्स थे, उन डेवलपमेंटल वर्क्स में भी हम स्पीड से इस वक्त काम कर रहे हैं। साथियों, आज आपने देखा होगा कश्मीर में एम्स कोई छोटी बात नहीं है। जम्मू में एक एम्स, कश्मीर में एम्स, इस पे कार्य हो रहा है। एक रिंग रोड जो हमारी सरकार के टाइम ही एक रिंग रोड जो डल लेक के पास से गुजरेगा, उस पे बड़ी स्पीड से काम चल रहा है। साथियों, ऐसी कई स्कीमें मैं गिन सकता हूं। रोड सेक्टर में, पीएमजीएसवाई सेक्टर में बहुत सारे रोड्स, मैं यहाँ पे नाम भी पढ़ सकता हूं, जिन रोड्स को दोबारा से हमने मुकम्मल करने के लिए लैंग्वेजिंग में फंड्स मुहैया करवाए हैं। तो हमने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को भी तेज किया है। हमने हर डाउन ट्राउडन जो भी सोसाइटी में सेक्शन है, उसको भी ऊपर उठाने के लिए स्कीम्स को जारी रखा हुआ है। इस कोरोना में आगे नवंबर तक, चूंकि आपने देखा होगा परसों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 4 बजे टीवी पे आके एक और अनाउंसमेंट की है कि नवंबर तक 25 किलो हर एक फैमिली को दोबारा मिलेगा। तो नवंबर तक अभी जो भी समस्याएं आपकी थी, उनको भी स्वीकार किया है। कोविड की सभी समस्याओं को हल करने के लिए आज हिंदुस्तान जिस प्रकार से लड़ रहा है, कहीं न कहीं पूरी दुनिया में बड़ी स्पीड से रिकवरी रेट हिंदुस्तान में ज्यादा है। एक तरफ से जब हम टीवी में आंकड़ा देखते हैं कि कोरोना के इतने मरीज हैं, लेकिन साथ साथ अब जब हम रिकवरी देखते हैं, उससे हमें दिल खुश होता है कि इस फ्रंट पे जो हमारे वॉरियर्स हैं, इस फ्रंट पे जो हमारे सिपाही हैं, खासकर हमारे मेडिकल डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, वो बहुत ही
सराहनीय काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, इसलिए रिकवरी रेट हमारा ज्यादा है। मैं दोबारा से, मैंने बहुत बातें आपके बीच में और करनी थी, लेकिन चूंकि समय कम है और ज्यादा आपके बीच में नहीं रहूंगा। मैं मुबारकबाद दूंगा बेनिफिशरीज को भी और यहाँ पे बैठे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी जो इस विजुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं, सबको मुबारकबाद दूंगा। जल्दी से जल्दी इस कोरोना से हम जीत हासिल करके आपस में मिल सके, इसकी भी दुआ करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। धन्यवाद।